स्विंग ट्रेडिंग के लिए 20 टू 30% पोटेंशियल वाले स्टॉक कैसे आइडेंटिफाई करें, ऐसा कोई स्क्रीनर हमें उसके लिए मिल जाए तो कितना अच्छा होगा। तो आपने देखे होंगे बहुत सारे स्टॉक है ना, कभी कभी 2 3 4 5 या इनफैक्ट 10 दिन के अंदर हमें 30 से 40 है, इवन कभी कभी कुछ स्टॉक 60 to 40% तक के रिटर्न देते हैं। ऐसे स्टॉक हमें स्विंग ट्रेडिंग के लिए मिल गए तो कितना अच्छा होगा। ऐसे स्टॉक कहाँ से सर्च के, इसमें कौन सा प्राइस एक्शन यूज होता है, तो बहुत सारे टाइम ऐसा होता है। आपने देखा होगा रिलायंस पावर ने लास्ट वीक लगभग हमें 45% के रिटर्न्स दिए थे, पारस ने हमें 60% के रिटर्न्स दिए थे। बट ऐसे स्टॉक ब्रेकआउट होने के बाद भी एक रेंज में बहुत टाइम तक रहते, और ऐसे स्टॉक में होता क्या है, ऐसा कौन सा प्राइस एक्शन वहां पे वर्क होता है जिसकी वजह से स्टॉक इतने भागते हैं, और ये ऐसा स्टॉक हम कहाँ से सर्च करें, सब कुछ हम लोग इस वीडियो में स्टेप बाय स्टेप एक्सप्लेन करने वाले हैं। तो हेलो फ्रेंड, आप सबका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल के ऊपर। आज के इस वीडियो में हम लोग देखने वाले ऐसे स्टॉक कहाँ से देखे, उसमें क्या प्राइस एक्शन अप्लाई होता है। ऐसे स्टॉक मैंने खुद ट्रेड किया, आपको भी पता होगा, आपने देख के भी होगे। तो मैं मेरा कौन सा प्राइस एक्शन या मेरा कौन सा कंसेप्ट अप्लाई करती जिससे मुझे स्टॉक पता चलते कि इसको मुझे लेना है। तो सबसे पहले आप देखो सीडीएसएल, जो मैंने खुद भी ट्रेड किया था, जिसमें हुआ क्या था, स्टॉक यहाँ से ब्रेकआउट किया, ब्रेकआउट के बाद ये स्टॉक अगेन क्या हुआ, इस पॉइंट से ब्रेकआउट हुआ स्टॉक, एंड ब्रेकआउट के बाद ने स्टॉक अगेन एक साइडवेज ट्रेंड में चला गया। एक पूरा टाइटनेस वहां पे क्रिएट होगा। इस टाइटनेस में एग्जैक्टली क्या हुआ था, इस टाइटनेस में होता क्या, एक इंस्टीट्यूशनल वहां पे एंट्री बनाता है। इस ब्रेकआउट में एक इंस्टीट्यूशनल प्लेयर एंट्री बनाता है, एंड उस प्लेयर में होता क्या, वो प्लेयर का एज इट इज वो पोजीशन कंटिन्यू टाइटली होल्ड करता है, एंड वहां पे जो रिटेलर होते हैं उनको लगता है चलो प्रॉफिट बुक कर लेते हैं, एंड वहां पे बायर सेलर की फाइट स्टार्ट होती है, एंड उस फाइट में एग्जैक्टली बायर विनर होते हैं, एंड वो स्ट्रॉन्ग कैंडल हमें इंडिकेट करे, एंड वहां पे जो मार्केट के डोमेस्टिक एंड फॉरेन इन्वेस्टर है उन्हीं की एग्जैक्टली एंट्री बन जाती है, एंड वहां से वो स्टॉक में कंटिन्यू अपसाइड रैली आती है। और आप देखोगे लगभग इस स्टॉक ने हमें 23% के रिटर्न्स दिए। आपको पता ही होगा लास्ट वीक आर पावर मैंने कितनी बार ट्रेड किया, लगभग मैंने आर पावर में 25,000 रुपीज का अर्निंग गया था। क्यों? क्योंकि यही सेम लॉजिक अप्लाई करके आप देखोगे स्टॉक का सबसे पहले यहाँ से ब्रेकआउट हुआ, ब्रेकआउट के बाद भी स्टॉक उसी रेंज में टाइट रेंज में चला गया, जिसको हम बोलते हैं साइडवेज ट्रेड, एंड फिर उसके बाद जो बड़े प्लेयर ने स्टॉक को होल्ड करके रखा, एंड वही से स्टॉक आप देखोगे लगभग 45% तक अप चला गया। मतलब ऐसे स्टॉक में हमें एंट्री बनानी है, तो हमें एंट्री कैसे करने वो भी सब कुछ हम यहाँ पे एक्सप्लेन करेंगे। सेम यहाँ पे भी आप देखोगे स्टॉक का यहाँ से सबसे पहले ब्रेकआउट हुआ था, इस रेंज से स्टॉक ब्रेकआउट करके इस रेंज में फंस गया था। इस पॉइंट पे हुआ क्या था कि इस पॉइंट में जो भी बड़ा प्लेयर है उसने स्टॉक टाइटली होल्ड करके रखा था, एंड यहाँ से जैसे ब्रेकआउट हुआ तो उस ब्रेकआउट में हमें फिर एंट्री बनानी थी। इस कैंडल को हम लोग एंट्री बनाएंगे, और यहाँ पे एक मजे की बात बताती, ऐसा स्टॉक में ना स्टॉप लॉस बहुत कम आते एंड रिवॉर्ड बहुत ज्यादा मिलता है, तो ऐसे स्टॉक डेफिनेटली ट्रेड करने चाहिए हमें। तो आप यहाँ पे देखोगे स्टॉक ने आज के डेट देखो 32% तक के रिटर्न्स दे, और हमारा स्टॉप लॉस हमने यहाँ पे भी लगाया तो 7% आ रहा है, इसके नीचे भी लगाया तो हमारा लगभग 5% के एसएल आ रहा है, एंड 5% के बदले लगभग 30% के रिटर्न्स मिल रहे। आप चेक करोगे सेम फॉर्मेशन आप देखोगे यहाँ पे भी क्रिएट हुआ है। इस स्टॉक ने भी लगभग 40 से 40% के रिटर्न्स दे, वो भी 3 दिन के अंदर। अगेन कुछ समय पहले यहाँ पे भी आप देखो इस स्टॉक इस पॉइंट से ना ब्रेकआउट करके चला गया, ब्रेकआउट के बाद इस स्टॉक टाइटली ऑपरेटर ने होल्ड किया था, और 3 ही दिन के अंदर स्टॉक ने हमें 15% के रिटर्न्स दे। यहाँ पे भी सेम स्ट्रक्चर फॉर्म में आप देख सकते हैं। तो मतलब ये स्टॉक में होता क्या है, एक टाइटनेस क्रिएट होता है जिसको हम साइडवेज ट्रेंड बोलते। ब्रेकआउट के बाद ये चीज बननी चाहिए, जैसे कि अभी मैंने आपको एक एग्जांपल दिखा, इसमें ब्रेकआउट से पहले नहीं बना था, मतलब ये पूरा साइडवेज होगा, मतलब ये ब्रेक करता है, यहाँ पे जाके ये चीज बनती, तो एक 3 4 दिन 5 दिन 10 दिन ऐसा कुछ क्रिएट होना चाहिए। तो आपने सब स्टॉक का नेचर देखा होगा, सब में सेम फॉर्मेशन बना था, बट इसमें कुछ अलग बना है, मतलब ये स्टॉक उस रेंज में नहीं आता है। ऐसे सब कुछ क्रिएट होने के बाद हमें वहां पे देखना है कि टाइटली स्टॉक ऑपरेटर होल्ड कर रहा है या नहीं कर रहा। ऑपरेटर होल्ड कर रहा है तो हम भी वहां पे एंट्री बना सकते हैं, मतलब वहां पे डोमेस्टिक इन्वेस्टर हो गए, फॉरेन इन्वेस्टर हो गए, जो प्रो ट्रेडर है उनकी एंट्री बन जाती है, एंड वो स्टॉक को टाइटली होल्ड कर दे। इसकी वजह से पूरा साइडवेज ट्रेंड होता है, एंड वो साइडवेज ट्रेंड होने की वजह से हमें एक उस समय क्या करना है, जब वो ब्रेकआउट करेगा, जैसे कि आप यहाँ पे देख लीजिए इस पॉइंट पे ब्रेकआउट होगा, टाइटली होल्ड किया, तो इस ब्रेकआउट में मुझे एंट्री प्लान करनी, ये मेरा एसएल आएगा, एंड यहाँ से भी स्टॉक लगभग 7 to 8% अप चलेगा, मतलब इस पॉइंट पे वो होल्ड एज इट इज लोगों के पास स्टॉक, तो वहां पे हम लोग एंट्री प्लान करते हैं। तो ये
आराम से हम लोग प्लान कर सकते हैं। बट अभी यहाँ पे ऐसे स्टॉक हम लोग कहाँ से ढूँढे, हमें ऐसे स्टॉक कहाँ पे मिलेंगे? उसके लिए मैंने मेरा एक खुद का स्क्रीनर बनाया, साइडवेज बोल के स्क्रीनर का मैंने नाम रखा है। आपको ये स्क्रीनर चाहिए तो इस वीडियो का मैं सेकंड पार्ट लेके आऊँगी। उस सेकंड पार्ट में इस सब कुछ स्टेप बाय स्टेप मैं आपको एक्सप्लेन करूँगी। बस आपको कमेंट बॉक्स में टाइप करना है पार्ट 2 और इस वीडियो को लाइक करना है और चैनल को सब्सक्राइब करना है। इस वीडियो को 1000 प्लस लाइक आते तो हम लोग इसका सेकंड पार्ट भी लेके आएंगे, नहीं आते तो हम इसका सेकंड पार्ट लेंगे। मैंने पर्सनली स्क्रीनर बना एंड इस स्क्रीनर के ऊपर मैंने ये सब स्टॉक ट्रेड भी किए थे। आप यहाँ पे देखोगे इसी स्क्रीनर के ऊपर ऐसे स्टॉक मैंने फाइंड आउट किया एंड इस सब स्टॉक में मैंने एंट्री भी बनाया। जैसे आप देखो पारस मैंने खुद ट्रेड किया था, ब्रेकआउट हुआ, यहाँ पे मेरी एंट्री थी, यहाँ पे मेरा एसएल था। 2 ही दिन के अंदर मुझे 30% के रिटर्न्स मिले थे। तो आपको ये स्क्रीनर चाहिए, ये मैंने जो मेरा पर्सनल स्क्रीनर क्रिएट किया इसमें मैंने एग्जैक्टली क्या करा था, इसकी इन्फॉर्मेशन चाहिए तो जस्ट कमेंट बॉक्स में पार्ट 2 टाइप कीजिए एंड पार्ट 2 के वीडियो में मैं सब कुछ उस स्क्रीनर को यूज कैसे करना है, स्क्रीनर कैसे क्रिएट करना है, सब कुछ आपको स्टेप बाय स्टेप एक्सप्लेन करोगे। होप सो मैंने बहुत बड़ी इन्फॉर्मेशन आपके साथ शेयर की। भले मैंने स्क्रीनर का वीडियो नहीं लेके आई और भले आप इस वीडियो को लाइक नहीं करते हो, तो आपने वहाँ पे एक प्राइस एक्शन का रेंज देखा है तो वो आप मैन्युअली सर्च करके भी स्टॉक सर्च कर सकते हैं। लगभग 7000 प्लस स्टॉक है तो 7000 स्टॉक आप डेली भी 1000 स्टॉक स्क्रॉल करोगे तो 10 से 15 ऐसे आपको स्टॉक मिल जाएंगे। तो वीडियो को लाइक करना मत भूले, चैनल को सब्सक्राइब करना भी मत भूले। तो मिलते हैं वीडियो के नेक्स्ट पार्ट में।